बच्चों, आज हम त्रिभुज की प्रश्नावली 7.2 शुरू करने जा रहे हैं और उस प्रश्नावली में आज ये पहला सवाल है, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, A और O को जोड़िए। ये प्रश्न में दिया गया है। तो दर्शाइए कि पहला पार्ट OB बराबर OC, दूसरा पार्ट AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो इसके हल में बच्चों देखिए जरा, हल पहले यहाँ आप समझ लीजिए, तब इसके बाद लिखते हैं। वहाँ देखिए त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC ये दिया हुआ है। आप प्रमेय पढ़ चुके हैं, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो AC के सामने का कोण B है और AB के सामने का कोण C है, अर्थात कोण B बराबर कोण C। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण होने के कारण। अब जरा देखिए फिर, कोण B और कोण C के समद्विभाजक खींचे गए हैं। कोण B का समद्विभाजक BO है, तो यह कोण B को दो बराबर भागों में बांट रहा है, अर्थात ये कोण बराबर इस कोण के। इसी प्रकार ये CO कोण C को भी दो बराबर भागों में बांट रहा है, अर्थात ये कोण बराबर इस कोण के। ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब इसको लिख लें। हल में दिया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC, अर्थात ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। चाहे बच्चों उस तरह से लिखें, चाहे आप इस तरह से लिखें, त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC, अर्थात ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तथा कोण B और कोण C के समद्विभाजक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है इसमें बच्चों दो पार्ट सिद्ध करना है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। OB बराबर OC और सेकंड पार्ट AO कोण A को समद्विभाजित
करता है। तो उपपत्ति में आइए देखिए, इसकी उपपत्ति में जैसा कि अभी हमने फिगर में आपको समझाया, चूंकि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। चूंकि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी, ये बच्चों दिया है, ये दिया हुआ है। आप इसके पहले पर में पढ़ चुके हैं, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। इसलिए बच्चों देखिए, इसमें ए सी के सामने का कोण बी है, ये वाला, तथा ए बी के सामने का कोण सी है, ये वाला। इसलिए कोण बी बराबर कोण सी, यहाँ आप लिख दीजिए बराबर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं। बच्चों आप लोग जानते हैं कि अगर ये दो चीज़ें बराबर हैं तो इनका आधा भी बराबर होगा। या आप ये भी देख लीजिए, कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक बीओ है तथा सीओ है, ठीक। अर्थात ये दो कोण बराबर हैं तो इनका आधा भी बराबर होगा। ये यूक्लिड की जो है अवधारणा है। इसलिए कोण बी अपॉन 2 बराबर कोण सी अपॉन 2। अब कोण बी अपॉन 2, कोण बी ये है, इसका समद्विभाजक ये है, अर्थात इसका आधा यह भी है, यह भी है, जरूरत हमें इसकी है तो हम इसको लिख ले रहे हैं। इसलिए कोण ओ बी सी बराबर कोण, इसी प्रकार इसमें भी इस कोण का समद्विभाजक ये है, अर्थात ये कोण बराबर इसके, हमें इसकी ज़रूरत है तो हम इसको लिख ले रहे हैं। कोण ओ सी बी, कोण ओ सी बी, इतना बच्चों हो गया। अब देखिए ज़रा, अब आप लीजिए त्रिभुज ओ बी सी में चूंकि कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी, ये बच्चों सिद्ध कर चुके हैं। अभी आपने यहाँ नीचे सिद्ध किया है, यहाँ आप लिख सकते हैं सिद्ध कर चुके हैं, यहाँ आप लिख दें सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। अब आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। आप इसको पढ़ चुके हैं इस प्रमेय को, तो आप लिख दीजिए इस कोण के सामने की भुजा ये है तथा इस कोण के सामने की भुजा ये है। अतः OB बराबर OC बराबर कोणों
कोणों के सामने की भुजा होने के कारण इस तरह से बच्चों आप देख रहे हैं कि एक पार्ट आप सिद्ध कर दिए। अब सेकंड पार्ट इसी वक्त ले लीजिए। सेकंड पार्ट में आपको ये दिखाना है कि AO ये रेखा है, कोण A का समद्विभाजक है। तो आइए जरा इसको देखें। अब आप देखिए हम क्या जा रहे हैं। हम करेंगे ये कि इस त्रिभुज अर्थात AOB को AOC से सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे, मेरा काम बन जाएगा। अब इसमें जरा देखिए, ये कोण हम इसके बराबर पहले करेंगे। अब यहां से जरा देखिए, चूंकि कोण B बराबर कोण C ये बच्चों दिया हुआ है, ये जो है दिया हुआ है। चूंकि कोण B बराबर कोण C, इसलिए कोण B अपॉन 2 बराबर कोण C अपॉन 2। फिर कोण B का आधा ये भी है, तो हमको इसकी ज़रूरत, हम इसको लिख लेना है। इसलिए कोण OBA मतलब ये कोण बराबर कोण ये वाला OCA ये कोण। ये बच्चों चाहे तो आप समीकरण नंबर 1 डाल दें। अब हम त्रिभुज AOB ले रहे हैं। अब त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC में ये बच्चों OB बराबर OC अभी आपने सिद्ध किया है। OB बराबर OC लिख दें, आप सिद्ध कर चुके हैं। और देखिए ये कोण इसके बराबर आप समीकरण 1 में सिद्ध कर चुके हैं। तो कोण OBA बराबर कोण OCA समीकरण 1 से। और बच्चों AB बराबर AC ये तो दिया है। अब आप देखिए इसमें साइड एंगल साइड, ठीक है ना, आ जाइए। साइड एंगल साइड अर्थात इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की संगत भुजाएं और उनके बीच के कोण बराबर हैं। इसकी संगत ये है, इस कोण की संगत ये कोण है, इस भुजा की संगत ए भुजा है। तो यहां आप लिख दें SAS या त्रिभुज AOB सर्वांग सम, त्रिभुज AOC SAS सर्वांग समता नियम से है। ये सर्वांगसम हो गया। और आप जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण इसके बराबर हो गया और हमें यही सिद्ध भी करना है। इसलिए कोण OAB बराबर कोण OAC CP CT से जब बच्चों ये कोण इसके बराबर हो गया तो यह रेखा कोण A की समद्विभाजक हो। इसलिए AO कोण A
को समद्विभाजित करता है। आपको यही सिद्ध करना था। इस तरह से इस प्रश्न के दोनों पार्ट बच्चों सिद्ध हो गए और इस तरह से यह प्रश्न अब समाप्त हो गया। बच्चों आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC पर भुजा BC की लंब समद्विभाजक है। त्रिभुज ABC में AD भुजा BC की लंब समद्विभाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। तो आइए जरा फिगर से समझ लें, इसके बाद फिर आगे काम करते हैं। देखिए ये त्रिभुज ABC है, AD भुजा BC पर लंब है और लंब होने के साथ साथ ये समद्विभाजित भी करता है, मतलब BC को दो बराबर भागों में भी बांटता है, अर्थात DB बराबर DC, अर्थात AD भुजा BC पर लंब है तथा उसके साथ साथ लंब समद्विभाजक भी है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, इसको लिख के तब हम बताते हैं। हल में ज्ञात है, तो ज्ञात में देखिए ज़रा, ज्ञात है त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर तथा DB बराबर DC। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। तो आइए बच्चों इसकी उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति में अब हम करेंगे क्या, इन दोनों त्रिभुजों को लेकर के सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। जरा देखिए, पहले देख लीजिए, इसके बाद तो फिर हम उसको लिख कर समझाते हैं। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को आप देखिए, ये भुजा जरा इसमें देखिए, चूंकि AD BC का लंब समद्विभाजक है, अर्थात AD BC पर लंब भी है और उसे दो बराबर भागों में बांटते भी है, अर्थात ये कोण बराबर इस कोण के प्रत्येक 90 डिग्री होने के कारण और ये बराबर इसके लंब समद्विभाजक होने के कारण, और ये भुजा देख लीजिए बच्चों, इसमें भी है और इसमें भी है, अर्थात दोनों में है, अर्थात वह निष्ठ है। तो जरा देखिए फिर से इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को, ये बराबर इसके, ये कोण बराबर इस कोण के, ये उभयनिष्ठ है
तो साइड एंगल साइड, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और जब ये सर्वांग सम हो गए तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। और अब इस त्रिभुज को जब लेंगे तो आप एक प्रमेय पढ़ चुके हैं, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसके सामने की ये भुजा इसके सामने की इस भुजा के बराबर होगी, अर्थात ये भुजा बराबर ये भुजा, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। आइए देखें इसे। क्योंकि AD लंब BC तथा D तथा AD कामा BC का समद्विभाजक है। इसलिए कोण ADB कोण ADB बराबर कोण ADC प्रत्येक 90 डिग्री हैं। अब बच्चों ले लीजिए त्रिभुज। अब त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में DB बराबर DC, ये AD चूँकि AD BC का समद्विभाजक है। कोण ADB बराबर कोण ADC सिद्ध कर चुके हैं, यहाँ बच्चों देखिए हमने सिद्ध कर दिया है, यहाँ पर ये देखिए सिद्ध कर चुके हैं। AD बराबर AD उभयनिष्ठ, है। अब ज़रा देखिए इसमें साइड एंगल साइड लग गया। इसलिए त्रिभुज ADB सर्वांग सम त्रिभुज ADC। क्या नियम? साइड एंगल साइड, यस सर्वांग समता नियम से, SAS सर्वांग समता नियम से। अब बच्चों ज़रा देख लीजिए, अगर ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो सभी भाग बराबर हो जाएंगे, सभी संगत भाग बराबर हो जाएंगे। इसलिए कोण ABD बराबर कोण ACD, CPCD से। CPCD से अब त्रिभुज
ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, में कोण ए बी सी, ए बी डी, ए बी डी या कोण ए बी सी एक ही कोण है। कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी डी, ए सी डी या ए सी बी, तो ए सी बी यहाँ बच्चों लिख दें, ए सी बी, ये कोण हो गया। अब आप जानते हैं किसी त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये प्रमेय आप पढ़ चुके हैं। तो उसी प्रमेय से हम ए बी को ए सी के बराबर लिख दे रहे हैं, इसलिए ए बी बराबर ए सी बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं। और जब ए बी बराबर ए सी हो गया तो ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अतः ए बी सी, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरह से बच्चे आप लोग देखिए बच्चों, यही आपको सिद्ध करना था। अब इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।